के धुन में बैठी थी, मैं गादी का मालिक बनकर बैठा था। आज जैसे राजा हरिश्चंद्र का मुसीबत था, ये वो मुसीबत ये बड़ा याल है को ये मोहब्बत
मानते हैं। ऐसी बात मेरे मौसा जी नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं तो चलिए, अवश्य में यहाँ से जाऊंगी। ये सत्य बात है, तुम चलो, मेरे साथ चलो। तुम पतिव्रती नारी है, सती है, पति की बात मानती है। ऐसा बात भी होगा तो मैंने अपने मौसा जी से प्रार्थना कर करके मोनो ये भैया पोने बाबू जी के बात मना ये अपने बाबू देखने जाएंगे। मुंह दिखाने की लायक मैं नहीं रह गया हूँ। वो मौसा श्री मुंह दिखाने के लिए नहीं। जब तुमने राज कलिंगर में जाएगी, यही जब ये पुर जाएगा याद सिंह के मौसा का मुंह नहीं देखने जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप खुद भी अर्धांगिनी हूं, जहां भी रख सके दृष्ट रखे, जहां एक पत्ती में रख सकते हैं। ये चलिए यही पिया हुआ नहीं है।
दिया हुआ ये दिया बहा नगर ये मोहब्बत हे प्राण महारानी मेरे साथ चलो जहां मैं जा रहा हूं भीख मांगेंगे और इस दुनिया में ये गुजारा करेंगे इस दुनिया में ये गुजारा करेंगे हम इस दुनिया राज मोहब्बत का है सबको सब निकाला हो जाएंगे वह दोस्त मासा का मुंह नहीं देखेंगे चलो रानी चलो रानी चलो रानी जब आप राजमहल से गए थे बदन पीड़ जैसी पोशाक लगाकर बदन में तलवार लेकर घोड़ा सिंदला पे सवार होकर लेकिन ये क्या ये जी चल जियारा स्वामी मन उदास चेहरा पता लपिया
जैसे राजा हरिश्चंद्र जी सपना देखे कि विश्वामित्र ऋषि को मैंने अपने राजदान में दे दिया हूं। रात में सपन देखा और दिन में विश्वामित्र उनके सामने में पहुंचे कि राजा हरिश्चंद्र तुमने वचनबद्ध हुआ है, यह राज्य मुझे दान में दे दिया है। ये जैसे ये पांचों जब हंसना ये ब्याही राज दिल्ली में हाथी पर सवार था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान खुश हुआ कि मांगो उदल, क्या मांगते हो? मेरे भैया जी मुझसे बोला कि भाई उदल रहने का जगह नहीं है, आज मुंह मांगा इनाम तुम्हें मिल रहा है, कोई किला मांगो इसे, आज तुम्हें भरी हुई सभा में किला निर्माण होगा। महाराजा पृथ्वीराज चौहान से मैंने बोले कि हे राजन, एक किला चाहिए मुझे। वह किला मैंने बनाया, मेरे दादा सैयद और मौसा परमानी दोनों मिलकर गगनपुर मोहबाना में न कुछ समझा न सोचा, मौसा जी को अधिकार में मैंने मौका दे दिया। आज मौसा जी पान समान मांगा, हाथी पर सागर, हार नौलखा, सेंदल वेंदल घोड़ा, पारस पत्थर, अमर भगवती तेगा, यह सब मैं अपने मैया दुर्गा के आशीर्वाद से पाया हूं। मौसा जी को मैंने हंसकर बोले कि मौसा जी राज कलिंदर में रहे या राजमोहबा में रहे, यह संपत्ति आपका है। मौसा जी बोल गए कि उदल, मैं अपने पृथ्वीराज चौहान संधि को 8 दिन को लिए मैंने मांगनी दे दिया, मैं उसे नहीं दिया। क्रोध में आकर बोले कि उदल, तुम राजमोहब्बा नहीं रह सकता, यह राजमोहब्बा मेरा है। मैं उन्हें बोले कि राजमोहब्बा किला मैं अपनी कमाई से बनाया हूं। स्वामी, जब आप सब कुछ हार ही चुके हैं तो मैं आपको क्या कहूं? जो मेरे भाग्य नसीब में है वो तो होना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब आगे क्या करना है ये सोचिए, मैं आपके संग संग वाली। हाँ स्वामी, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण दिया कि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, आता से ना पुरुष
याद तुम अपनी बदन पर जो मोहब्बा नगरी की रानी बनी है, वह श्रृंगार उतार कर 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को मिला, मैया सीता का नहीं मिली। मैया सीता 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम की संग में होगी। उसी तरह आज मेरे संसार तुम वनवास में चलेगी। हाँ स्वामी, इस संसार में हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के सुख और दुख में साथ रहे। इसीलिए मैं आज ये सब करने से हिचकूंगी नहीं। जो आप आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन आपका साथ मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। चलिए, आप जहाँ ले जाएंगे मुझे, जिस हाल में रखेंगे उस हाल में हम दोनों प्राणी गुजर चलेगी मेरे वाली। इस समय भाभी लक्ष्मणिया नैना वाली की महल में पूरे परिवार राज मोहब्बा पर भूखकर इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि मेरे मौसा जी राज मोहब्बा राज कलिंजर जुग जुग। चलिए स्वामी, चलेगी दुल्हन, चलेगी।